With massive ally trouble ever since the exit of the DMK, the UPA is now building its contingency plan for 2014, and the JDU seems to be its best bet. Sources say the centre is looking to woo Nitish Kumar by granting him his demand for a special status for his state of Bihar. Sources also say the government is planning to revise the yardstick for judging backwardness of a state, a move that would also provide sops to the states of Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand and some parts of Rajasthan. पिछले राज्य की श्रेणी में बिहार को रखने की ये तो हम लोग कहते रहे हैं, ये लड़ाई बिहार की है, लेकिन बिहार के बहाने देश का जो संपूर्ण पिछड़ा इलाका है उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और हमारी लड़ाई जो है वो एक ढंग से संविधान समर्थक लड़ाई है, इसलिए कि संविधान में ये दिशा निर्देश है कि जो क्षेत्रीय गैर बराबरी है उस गैर बराबरी को खत्म करना है। तो जो विकास की नीति बनी आजादी के बाद से उसने गैर बराबरी को और बढ़ाया। तो हमारी लड़ाई इसी बात की थी कि साहब हमारा जो पिछड़ापन है वो आपके नीतियों की वजह से है, आप इसमें बदलाव कीजिए। और हमको ये लगा कि विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा हमको मिल जाएगा और उस हैसियत से हमारे राज्य को जो सुविधाएं मिलने लगेगी उससे हमारा पिछड़ापन दूर होगा। लेकिन अकेले हमारे राज्य को मैंने विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए और हमारे श्रेणी के जो अन्य माने हमारे साथी राज्य हैं उनको नहीं मिले, ये कैसे संभव है। और सरकार भी, केंद्र की सरकार भी कोई निर्णय लेगी तो एक नीति बना करके लेगी। उस नीति के अंतर्गत ये आता है कि जो संपूर्ण पिछड़े क्षेत्र हैं उनके लिए जो है विशेष नीति जो है बनाई जाए। और ये यही बात जो है बजट भाषण में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था। देखिए, हम लोगों की जो मांग है, नीतीश कुमार ने जो लड़ाई शुरुआत की आज से 4 साल पहले, वो जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हम केंद्र से या भारत सरकार से वो चीज नहीं मांग रहे हैं जिसके हम हकदार नहीं हैं। हम वही मांग रहे हैं जिसके हम हकदार हैं। वो मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार खुद अपने सर्वेक्षण में कहा, आर्थिक सर्वेक्षण में कहा। और मैं कहता हूं कि अगर ऐसी कोई भी बात केंद्र सरकार कहती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसकी बड़ाई करना चाहते हैं कि भाई एटलीस्ट कम से कम हमारी हक को पहचानता है। आज के तारीख में, आज जो दौर चल रहा है, लोग हक को पहचानने से भी इनकार करते हैं। अगर जो आपका हक है, जो अधिकार है, कम से कम अगर केंद्र सरकार ये मानती है, अगर सबसे पहली बात कि उनको जो नॉर्म्स है, उनकी जो क्राइटेरिया है उसको बदलनी होगी। और वो क्राइटेरिया बदलते हैं तो हमारा जो अधिकार है स्वयं उस प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हो जाएगी। अगर बैकवर्ड राज दे करके वही सुख सुविधा दिया जाए जो विशेष राज्य को मिलता है तो इसमें हर्ज क्या है? उसमें कोई हर्ज नहीं, उसमें मिल जाता है। क्योंकि सुबह से ही शुरू से ही गाटकिल फार्मूला जो लागू हुआ तो कमजोर राज कमजोर होते चला गया। गाटकिल फार्मूला में है कि मैचिंग ग्रांट देना पड़ता है स्टेट को। अगर 100 रुपया का काम होना है तो 80 रुपया अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो 20 रुपया स्टेट गवर्नमेंट को लगाना पड़ता है। अगर वो 20 रुपया नहीं लगाएगा तो 80 रुपया आपस हो जाएगा केंद्र सरकार। तो आप देखते हैं कि हमेशा न्यूज भी आता है कि इतना रुपया बिना खर्चा किए हुए आपस आ गया। तो क्योंकि कमजोर सरकार है और जितने भी सरकार, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, आपको उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, जो खनिज पदार्थ देने वाला जो भी स्टेट था वो नीचे के नीचे चलता गया क्योंकि रॉयल्टी कम मिला। और वहाँ का जो हेड ऑफिस था या कलकत्ता में, बंगाल में चला गया या बम्बई में चला गया, उसका बेनिफिट भी उन स्टेटों को नहीं मिला। इसलिए आप देखें खनिज पदार्थ पैदा करने वाला जितना भी प्रदेश था वो। Well, joining us now is Prakash on the phone with more on this. Prakash, it is very clear now that this is really a two-edged sword. On the one hand, asking for special status for Bihar, and on the other hand, is this also really an open invitation to the UPA to try and woo him as a political ally, and at the same time an open dare to the NDA constituents? Well, certainly, as the Lok Sabha elections of 2014 is drawing closer,
a new political realignment is taking shape. And as we have witnessed in the past few 2 or 3 weeks, Nitish Kumar as well as the UPA is trying to bridge the gap between the two parties, and UPA has also been wanting Nitish Kumar for a long time so that they can work together in Bihar. And for a certain fact that Nitish Kumar is uncomfortable with Narendra Modi being projected as the NDA Prime Minister candidate, given the fact that he 17% of the large Muslim constituent of voters. So keeping in mind all this, and Nitish Kumar has certainly said in the past that those whosoever will grant him the special category status will get his support. So this is a new impetus and a strong impetus as far as Bihar is concerned, because it's a movement that has been launched by Nitish Kumar for the past 7 years for a special category status, which will help Bihar in a big way. And he could go to his constituency as well as in the Lok Sabha election campaigning and tell the voters that he has got something for Bihar. And as far as new political realignment taking shape, Nitish Kumar is certainly uncomfortable with the way BJP is handling the whole Narendra Modi affair. Right, absolutely. Now, this is exactly what Nitish Kumar said on the 17th of this month while addressing an Adhikar rally in the national capital. आज मुझे थोड़ी प्रसन्नता है कि जब इस बार संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रखा गया तो उस आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात का जिक्र किया गया। वित्त मंत्री जी ने जो आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें विशेष राज्य के दर्जा का जो मानदंड है उस पर फिर से विचार करना होगा, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने हमारा जो राष्ट्रीय औसत से जितनी दूरी पर जो राज्य है उनके लिए रणनीति बनाकर उनकी सहायता की जाए, ये बात जो है उसको सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। यही नहीं, अगले दिन जब माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया तो अपने बजट भाषण में भी इसका संकेत दिया कि पिछड़ापन का जो आधार है, जो मापदंड है, उसमें बदलाव किया जाएगा, इसका संकेत दिया है।